मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा सोशल मीडिया पे गुज़िश्ता कुछ दिनों से बल्कि कुछ अरसे से चलता हुआ आ रहा है और ऐसे में चंद मखसूस ख़वातीन जो अपने जिस्म की नुमाइश करने के लिए पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सैर फहरिस्त सबसे आगे हैं। पाकिस्तान जो एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान है, इसको बदनाम करने के लिए मगरबी तंजीमों पर काम करने वाली अगर मैं बात करूं कुछ ऐसी NGOs जिनकी फंडिंग के ऊपर चंद मखसूस ख़वातीन एक अजीब व गरीब प्रोपेगेंडा, एक अजीब व गरीब नारा लेकर मैदान में उतरी हैं। चलें, नारा अपनी जगह पर वो भी ठीक है, लेकिन मुझे ये तो बताइए, हुकूक की आवाज़ उठाने वाली वो ख़वातीन, वो चंद ख़वातीन से मुखातिब हूँ, ना कि पूरी 22 करोड़ की 22 करोड़ बहनों से, माओं से या फिर उन तमाम ख़वातीन से जो इस वक्त अपनी अपनी जिम्मेदारियों से अपने घरों को लेकर आगे बढ़ रही हैं। आखिर आपके ऐसे कौन से हकूक हैं जो सोशल मीडिया पर आकर आप आवाज़ बुलंद होकर कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी? तो फिर तुम्हारी मर्जी की वजह से जो तुम कहती हो कि तुम्हारा जिस्म और तुम्हारी मर्जी, तो फिर तुम्हारी वजह से न जाने ऐसे कितने मासूम बच्चे जो जिनसी ज़्यादतियों का शिकार हो रहे हैं। तो उन बैनर्स को हाईलाइट करते वक्त थोड़ा सा जहन में ये ले आया करो कि दावत किसको दे रही हो। तुमने एक अजीब और गरीब प्रोपेगेंडा शुरू किया और अब मार्च में कुछ ख़वातीन जो कि मगरबी फंड्स के ऊपर एक ख़वातीन बरदार फोर्स तैयार कर रही हैं और ये आप फुटेजेस में देख सकते हैं कि एक तराना बाकायदा तौर पर तैयार किया है। तो आपको याद होगा कि कुछ अर्से पहले मौलाना फजल रहमान साहब को भी एक शौक चढ़ा था और उन्होंने भी एक मौलाना बरदार फोर्स तैयार की थी और आज हम देख रहे हैं कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, क्या सराइयाँ की जा रही हैं, बातें की जा रही हैं। तो फिर ऐसे कौन से अनासर हैं जो आपके पीछे हैं? हम ये देख रहे हैं कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की कहीं ज़िली जमात तो बनने नहीं जा रही है, कहीं पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम पर जिस तरह मंजूर पश्तीन या फिर मोहसिन दावड़ या फिर अली वज़ीर जैसे वो तमाम लोग जो पार्लिमान में रहते हुए भी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, इदारों के खिलाफ बात करते हैं। कभी आप कहते हैं कि लाल लाल रंग और सुर्ख रंग और इसको तशबीह देते हैं आप उन तमाम मजदूरों से कि जी मजदूर निकले थे सफ़ेद रंग में, सफ़ेद झंडे के साथ और उसके बाद उन पर कातलाना हमले किए गए, उन्हें कत्ल किया गया और फिर बरसात में खून लाल हुआ तो फिर कहा गया कि लाल रंग। तो लाल रंग के लिए क्या हमारी माएँ और बहनें ही रह गई हैं? अगर चंद औरतें एक मखसूस एजेंडे पर किसी को खुश करने के लिए मैदान में आएंगी तो फिर मेरे ख्याल से पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के अंदर 70% लोग जो हैं जिनका ताल्लुक नौजवान कम्युनिटी से है, तो ये पैगाम भी उनको जा रहा है, वो भी फिर खामोश रहने वाले नहीं। और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह के नारे लगाए जाते हैं तो उसमें चंद वो लोग, वो लड़के भी खड़े हैं जो कहीं कोई ढोल बजा रहा है तो कोई तालियां बजा रहा है, तो कहीं कोई टेलीविजन मीडिया पे जाकर अपने अपने इंटरव्यूज दे रहा है। तो किसको खुश कर रहे हो यार, किसको? आखिर आपकी फंडिंग्स अगर आपके ऑडिट किए जाएं, आपके तमाम मसाइल को देखा जाए तो लग तो ये रहा है कि आर्टिकल 6 का मुकदमा आप लोगों पर ही बन सकता है, क्योंकि चंद औरतें जो इस फुटेज में भी नजर आ रही हैं कि जिस तरह मुंह छुपा कर और एक कोशिश कर रहे हैं कि एक मार्च की तैयारी कर रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं, रियासत के खिलाफ बातें कर रहे हैं, हमारे उल्मा के खिलाफ बातें कर रहे हैं, इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो लग तो यही रहा है कि सिर्फ PTM का नाम तब्दील हुआ है या फिर तब्दील हुआ है कुछ और ख़ास लोगों का नाम और इस्तेमाल किया जा रहा है आप जैसी मासूम लड़कियों का। तो जब आप जैसी मासूम लड़कियां या वो ख़वातीन इस्तेमाल होंगी ऐसे दरिंदों के हाथों जो कि मगरबी फंड्स लाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर यहाँ सवाल उठता है कि रियासती इदारे कहाँ सो रहे हैं? फिर रियासती इदारे अगर उनकी रिट आप चैलेंज करेंगे और वो आपके खिलाफ हरकत में आएंगे तो फिर आपके भाई लोग जो हिंदुस्तान में बैठे हैं, जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, जो बरतानिया में बैठे हैं, फिर वो चीखें निकालेंगे, फिर चिल्लाएंगे। तो फिर आज हम ये देखते हैं कि जिनसी ज़्यादती के कानून की बात की जाती है, करारदाद की बातें की जाती हैं तो उनके खिलाफ आवाज़ें भी उठाई जाती हैं। फिर आप कहती हैं कि जी रेपिस्ट तुम लोग हो, या रेपिस्ट वो हजरात हैं, तो उनको दावत कौन देता है? आप तो चंद प्ले कार्ड्स उठाकर जिस पे बड़े बड़े वाहियात अल्फाज लिखकर या वाहियात नारे लगाकर शायद कहीं छुप के बैठ जाते हैं, लेकिन फिर वो मासूम बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, वो मासूम बच्चे जो खेलने जाते हैं, वो मासूम कलियां जो घरों से बाहर निकलती हैं, वो रौंद दी जाती हैं। फिर आप निकलती हैं सरों पे दुपट्टा बांध कर या फिर गले में दुपट्टा लटका कर सिर्फ ये पैगाम देती हैं कि लाल लाल रंग, सुर्ख सुर्ख रंग और जिस्म मेरा तो मेरी मर्जी। अगर सब कुछ आपकी मर्जी है तो फिर पैदा भी अपनी मर्जी से हो जाना था।
फिर अपनी मर्जी के भाई बहन भी सिलेक्ट कर लेने थे, फिर अपनी मर्जी का बाप भी सिलेक्ट कर लेना था, तो अपनी मर्जी की माँ भी सिलेक्ट कर लेनी थी। जब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते तो किस तरह खुदा ताला की इस हिकमत को चैलेंज कर सकते हो? तो आज ये सवाल यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ और कह के जा रहा हूँ कि रियासती इदारों, हाथ जोड़ के कहता हूँ, रियासती इदारों हरकत में आओ, इससे पहले कि मार्च में कुछ और मार्च हो जाए। इस मार्च को रोकने के लिए पूरी तरह आवाज उठाएं और वो खवातीन जो चंद खवातीन पूरे माशरे में हमारी माओ बहनों पर आवाज उठा रही हैं, उन पे सवाल उठा रही हैं, इनके खिलाफ फिल्फ और कार्रवाई की जाए और देखा जाए इनके पीछे कौन लोग हैं, ऐसा कौन सा एजेंडा है जो इन्हें लेके चल रहा है, ऐसी कौन सी फंडिंग है जो इनको फंड कर रही है और इनके पीछे क्या प्लानिंग की जा रही है। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब या फिर चौधरी बरादरान की बात करूं या फिर मैं बात करूं फवाद चौधरी साहब की, जो हर जगह तो पहुंच जाते हैं जहां आवाज़ उठाने की ज़रूरत होती है वहां नहीं उठाई जाती। हुकूक की आवाज़ उठाइए ज़रूर, लेकिन वहां जहां ज़रूरत है हुकूक की आवाज़ उठाइए ज़रूर, वहां जहां हुकूक मिल नहीं रहा। लेकिन जब आप रंग और जिस्म की बातें करेंगे तो फिर अफसोस के साथ हमें कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ पर इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत हम करना भी जानते हैं और करवाना भी जानते हैं।